हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आज है संडे 16 अगस्त और आज मैं व्लॉग की शुरुआत सुबह से नहीं कर रही हूँ। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। तो मैं सोच रही थी करूँ ना करूँ, मैंने कहा नहीं, कर ही लेते हैं। जब सोचा है डेली व्लॉग करनी है, व्लॉगिंग तो भाई करनी है फिर, है ना। जब सोचा है तो करो। और फिर पता नहीं होता कब एकदम से क्या हो जाए, फिर मुसीबत वाले दिनों में व्लॉगिंग रह जाती है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो ग्रीट ही नहीं कर पाई। तो आज है संडे 16 अगस्त। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गृहिणी के व्लॉग्स में। एंड उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे अपनी लाइफ में। तो जी, आज सुबह से नहीं व्लॉग स्टार्ट करा क्योंकि मैं कल हमारे यहाँ मंदिर बंद थे। सुबह 8 बजे तक खुले हुए थे, उसके बाद मंदिर बंद हो गए थे। तो कल मैं मंदिर नहीं जा पाई थी एंड एक दिन मंदिर नहीं गई तो फिर बहुत अजीब सा मुझे महसूस हो रहा था, क्योंकि टेंशन वाले ही दिन चल रहे हैं। पहले भैया चले गए इतनी कम उम्र में, मम्मी आईसीयू में है अभी भी, बहुत लाइफ टेंशन वाली चल रही है। मन एकदम विचलित हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी मैं। तो फिर जो है आज मेरे को यही था कि मुझे फटाफट से काम निपटा के मंदिर जाना। तो मैं उठी हूँ, लेबर आ जाती है, लेबर लगी हुई है नीचे, जो हमारा किराए का कमरा खाली हुआ है उधर, है ना, थोड़ा सा पार्किंग वगैरह में। तो मैं उठी हूँ, फटाफट से झाड़ू पोछा किया है। एंड उसके बाद झाड़ू पोछा करते ही मैंने नहा लिया, बच्चों को नाश्ता करा दिया ओट्स एंड ड्राई फ्रूट्स का। और उसके बाद फिर मैं मंदिर चली गई। एंड देन अब आके जो है सब्जी बनाई है आलू बीन्स की, और साथ में हो जाएगी रोटी। एंड रात को मुझे डिनर में कुछ बनाना नहीं है, बिकॉज कल मैंने बनाए थे राजमा चावल, तो राजमा बहुत सारे बच गए थे तो मैंने वो फ्रिज में रख दिए थे। तो रात को वही हो जाएगा, उसके साथ थोड़े से बना लूँगी चावल। तो भाई सब्जी भी बन ही गई है आलू बीन्स की। बंद कर देते हैं इसको, ज़्यादा ना गल जाए। आलू बीन्स की सब्ज़ी हो गई और साथ में रोटी हो जाएगी, दही भी है और साथ में लस्सी अभी मैं फेंटने लगी हूँ। तो बर्तन वर्तन करके हटी थी, स्लैब वगैरह भी, मतलब स्लैब तो अभी रोटी वोटी बनेगी तो ही होगी। तो बर्तन वर्तन तो भी धो के ही हटी थी। फिर टैंकी में पानी ख़त्म हो गया, क्योंकि नीचे आए हुए हैं भैया। हमारा जो मीठे पानी की मोटर है उसमें पानी आ ही नहीं रहा है, बाकी सबके घरों में आ रहा है, हमारी मोटर में नहीं आ रहा। जबकि अभी हमने मोटर लगाई है 10,500-1,000 रुपये की, मुश्किल से 1-2 महीने हुए होंगे। 2 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ 2-2.5 महीने हुए हैं। तो पानी नहीं आ रहा है। पानी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें लगा हुआ है पाइप में, जहाँ कनेक्शन होता है मोटर का, तो उधर पाइप में लगा हुआ है चेक वॉल। चेक वॉल जो है वो सारा गंद खींच रहा है, पानी नहीं खींच रहा वो। तो चेक वॉल अब प्लम्बर नीचे हटा रहा है, वो सारा नीचे हमारा जो मेन गेट है ना नीचे वाला, उसका जो जीना होता है, मतलब पैड़ी होती है उतरने की, स्लाइडर होता है, वो सारा प्लम्बर ने तोड़ दिया। और जो है वो उधर से सारा उसका चेक वॉल सारा हटाया। तो चेक वॉल हटाया, चेक वॉल हटाया नहीं, अभी हटा रहा है चेक वॉल। तो फिर आएगा पानी, फिर हम लोग भर सकेंगे। एंड अभी आप लोग फिर अब मेरी ये बात सुन के सोच रहे होगे तो अगर पानी आ नहीं रहा है तो ये कैसे भर रहे हो, सावधान आपकी मोटर की टैंकी भर गई है, अलार्म बोल रहा है। क्योंकि भाई हमारे घर समर्सिबल भी लगा हुआ है, तो समर्सिबल का पानी हम लोग भर रहे हैं। मीठे पानी की है, उसमें आ नहीं रहा है। चेक वॉल हटेगा, अभी हटा ही रहा है प्लम्बर, तो भी उसमें पानी आ पाएगा। तो ये हो रहा है यार। आज सुबह से लेबर लगी हुई है, नीचे जा के बार बार काम देखना पड़ रहा है, उनको समझाना पड़ रहा है। तो सुबह से इसी में ही लगी हुई। मंदिर वंदिर हो आए हैं हम सब। खुला तो हुआ है। तो भाई ऊपर भी थोड़ा सा प्लम्बिंग का काम हो रहा है, भैया आए हुए हैं ऊपर ही। बाथरूम में कुछ वॉल फेस वगैरह पता नहीं क्या क्या चेंज होना था, तो वही हो रहा है यहाँ पर। ये रहा सामान। तो सब्जी बन गई है, अब आटा गूंद लेती हूँ और रोटी बना के रख लेती हूँ। सबको लग रही है भाई भयंकर भूख, और साथ में छाछ वाछ को फेंट लेती हूँ। तो भाई चलो, अब यहाँ पे मैंने फटाफट से बना ली है छाछ, और मैं ये हैंड ब्लेंडर से ही इस तरीके से कर लेती हूँ। थोड़ा सा खाना खाने में हम लोग लेट हो रहे हैं। एंड जो है यहाँ पे फटाफट से मैं रोटी बनाऊंगी, बच्चों को अपने हाथों से हिलाऊंगी। बच्चे खाते ही नहीं है यार खुद से, मतलब स्कूल में तो खा लेंगे बट घर में होते हैं ना तो खाते ही नहीं है। कितना डांट लो, इनका ध्यान ही नहीं जाता कि हाँ चलो खाना वाना खा लें। कितना ही डांट लो, है ना। फिर मैं खुद से ही बच्चों को खिला देती हूँ जब मैं ये घर में होते हैं बच्चे। तो यहाँ पे फटाफट से मैं रोटी बना लूंगी। पहले पता है क्या होता था, मैं छाछ जो है मैं पहले करती थी रई से। रई यानी कि जो मठने वाली, घी को मठने वाली मशीन आती है ना, पहले तो हाथ से नूने घी या मक्खन निकालते थे, दूध को ऐसे जमा के मिट्टी वाले मटके में उसको जमा के दूध को
और फिर उसको सीधा जो है वो दही जम जाता था, है ना? उससे फिर उसको मथने के लिए लगा देते थे, जो मशीन आती थी हाथों वाली, तो उससे बड़ा अच्छा मक्खन आता था। लेकिन जैसे-जैसे भई ज़माना मॉडर्न हुआ, तो वो मशीन बन गई उसके लिए, है ना? तो पहले मैं रई से मक्खन निकालती थी, दही जमा लेती थी पूरे अच्छे से उसमें भगोने में, फिर उसको लोटे में डाल के, जो बड़े वाला लोटा है मेरे पास 5 लीटर वाला, उसमें मैं डाल के फिर उसको फेंटने के लिए लगा देती थी दही को ही। फिर उससे क्या होता था, सारा जो मक्खन है वो अलग हो जाता था और नीचे रह जाता था सिर्फ लस्सी-लस्सी, तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर उनको रोटियों में भर के मैं हस्बैंड को भी देती थी, खुद भी खाती थी, बच्चों को भी देती थी, वैसे वाला भी करती थी। लेकिन क्या हुआ, 2-4 बार ना वो मशीन खराब हो गई। मतलब ज़्यादा चली नहीं, 10 दिन चली फिर खराब हो गई, फिर 10 दिन चली फिर खराब हो गई, तो बड़ा दिमाग खराब होने लगा। मैंने कहा छोड़ो यार, अब मैंने ये करना ही नहीं है इससे, रई से अब नॉर्मल मलाई अलग करके हैंड ब्लेंडर से ही मक्खन निकाल लूँगी। लेकिन मैं सच बताऊँ, उस वाले मक्खन में ज़्यादा स्वाद आता था जो मैं रई से निकालती थी। तो कोई नहीं, फिर से एक बार देखूँगी, अगर अच्छी क्वालिटी में मशीन आ गई तो मैं फिर से लेकर आऊँगी। तो भई यहाँ पर अब शाम हो गई, बच्चों-वच्चों को मैंने दिन का खाना खिलाया रोटी बना के छाछ के साथ, शाम हो गई, दूध उबलने रख दिया और यहाँ पर हो गई मेरी शाम की चाय तैयार। तो भई सामान मंगवा के हटी हूँ ब्लिंकिट से, रोज़ का ही सामान आ रहा है यार। कल 9,000 के आसपास बिल बैठ गया, आज 2900 का बिल बैठ गया। कुछ ग्लू मंगवाए थे मैंने, जो मैंने बाथरूम में वो लगाया था ना, वो उसका उतर गया, मतलब कैबिनेट सा, तो उसको चिपकाने के लिए भी काम आ जाएगा ये। और बहुत सारे, मतलब जितनी ग्लू की ये थी ना फेविस्टिक वाली कलेक्शन, ये मैंने सारी ही मंगवा ली। तो ये शू फिक्स हो गई, जूते वूते यार, जुतियाँ वुतियों का कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। ये तो चलो दूध हो गया, एंड हरी मिर्ची नहीं थी। वैसे तो सब्जियां मोस्टली ख़त्म ही हुई पड़ी है, लेकिन है अभी 2-4 चल जाएगा मामला। तो मिर्ची तो चाहिए थी, तो मिर्ची मंगवा ली। एंड ना कल क्या हुआ, मैंने ड्राई फ्रूट्स मंगवाए थे, तो उसमें मैं ये ऐड करना भूल गई कल। क्या कहते हैं इसे, किशमिश काली वाली। मेरे बच्चों को, मुझे काली वाली किशमिश बहुत पसंद है, जो नॉर्मल आती है वो वाली अच्छी नहीं लगती है हमें इतनी, तो काली वाली किशमिश नहीं मंगवाई थी, तो ये मंगवा ली। ये वो ही है। और ये तिल वगैरह है, काले तिल, सफ़ेद तिल, और ये तो वही है, फेविक्विक सारी मंगवा ली मैंने। मसाला सब्जी में मैं डालती हूँ ये जो है, क्योंकि कल नागपंचमी पूजा होगी। ये है, क्या कहते हैं इसे, गूगल। और ये क्या है, ये क्या है, पंचामृत अमूल वालों का। और ये तो तेल है, और ये खारी, ये वाले खारी जो फ़ैन होते हैं ना, मेरे फेवरेट है इसके, कराची बेकर्स। मुझे हल्दीराम के अच्छे नहीं लगते। और एक ये वाली मंगवाई है मैंने, ब्लैक रेजिन्स, तो 2 मंगवा लिए पैकेट। एंड उसके अलावा कुछ मंदिर का सामान मंगवाया, मतलब हवन कप्स जो होते हैं धूप वाले, वो तो मैंने वहीं रखे हुए हैं। एंड ये मंगवा लिया, ये है नयासा का 1.5 लीटर का, 1.5 लीटर का है ये वाला। क्योंकि मेरे पास जो है ना, अब जैसे कॉर्नफ्लेक्स चोकोज वगैरह बच्चे खाते हैं, तो उनके लिए मंगवाए कि चोकोज डाल दिए, कॉर्नफ्लेक्स डाल दिए, एक में सोयाबीन वाली वड़ी डाल दूंगी, तो उस पर्पज़ से ही मैंने मंगवाया है। एंड हम लोगों का डिनर वगैरह हो चुका है, 9:45 का टाइम हो रहा है। पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया, व्लॉगिंग थोड़ी ऐसे ही हुई, कामकाज, क्योंकि सारा जो है दिमाग, सब चीज़ें जो है, मतलब अरे यार ये चेयर को क्या हो गया, सारा हमारा माइंडसेट जो है मम्मी की तरफ है, और ऊपर से लेबर लगी पड़ी है, कभी चाय कभी पानी उनका भी करना पड़ता है, बार बार अप डाउन होता है। अब नीचे तो लेबर लगी हुई, हम सोच रहे हैं अपना घर का भी, अंदर का भी करा लें। तो देखते हैं जैसे जैसे जो होगा, स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। नीचे वाला सेट जो है पूरा पेंट होके कंप्लीट हो गया, अब वो हम उसको रेंट पे चढ़ा देंगे। वैसे तो रेंट पे चढ़ाने को हम लोग अभी भी चढ़ा देते, बट हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा सा उसे रिपेयर ही करा लेते, क्योंकि 5 सालों से 2019 में हुआ था और 26 चला है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, हाँ 7 सालों से उसमें कोई रिपेयरमेंट नहीं हुई थी, पेंट वगैरह या कुछ। और चौखट तो सारी जो है खा ली थी भाई दीमक ने। बाथरूम की चौखट लो और दरवाज़ा, मतलब एंट्रेंस की चौखट लो, सारी खा ली थी। इसलिए ही एक रीज़न है कि मैं किराएदारों के मकान में ना मॉड्यूलर किचन नहीं बनवाती हूँ। रीज़न यही है, क्योंकि हमारे मिट्टी में, इधर की मिट्टी में दीमक है, दीमक लग गई। किराएदार जो है, देखो कितना ही आप लोग किराएदारों के साथ अच्छे से रह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन किराएदार किराएदार की तरह ही रहता है, वो अपना घर समझ के नहीं रहता है। मॉड्यूलर किचन बनवा दूंगी अगर मैं, तो वो गीले वीले कपड़े के गीले बर्तन उसमें डाल ही देंगे, है ना, ना चाहते हुए भी।
मतलब डाल देते हैं यार, मैंने देखी ये चीज़ें, तो वो फिर उसमें सारी दिमक पकड़ जाएगी, तो उसका क्या फ़ायदा कि नुकसान पे नुकसान ही होता रहे। थोड़े थोड़े टाइम में मैं लक्कड़ वाले को बुलाती रहूँ, कैबिनेट से चेंज कराती रहूँ, भैया इतना बजट नहीं है। तो किराए का जो हमारा जो मतलब यही वो रहता है कि जो किराए के कमरे हैं, सेट है, किराए के मकान है, वो हम बिल्कुल सिंपल सोबर रखें, ताकि कुछ भी हो, मतलब ज़्यादा बड़ा हम लोगों को ताकि नुकसान ना हो। तो यही पर्पस है कि सिंपल सोबर हम लोग रखें। बस कोई जैसे जैसे खाली करता रहे। वैसे तो 4-4 साल में ही खाली करती है फैमिलीज। सारे CISF वाले ही हैं हमारे यहाँ रेंट पे, कोई भी प्राइवेट जॉब वाले नहीं है, सब CISF की फैमिली है। फौजी लोग हैं, सोल्जर लोग हैं, तो रेंट भी हम लोगों ने रीज़नेबल रखा हुआ है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ दिल्ली में रेंट स्टार्टिंग ही 12 से 15 हज़ार के बीच में है 2 BHK की। 1 BHK ही आजकल 9,5-10 हज़ार का हुआ पड़ा विद व्हीकल पार्किंग एंड 24/7 CCTV सर्विलांस और 24/7 वाटर फैसिलिटी, तो 9,5-10 हज़ार का है। लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि फ़ौजी लोग हैं, हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं सबकी कि हम लोगों ने 7-7 हज़ार में चढ़ा रखे हैं 2 BHK। और फ्रंट वाला फ्रंट वाला बहुत बड़ा है, 2 BHK प्लस हॉल है उसमें, बाकी किचन बाथरूम है, वो वाला हमने 8 में चढ़ा हुआ है। बाकी जो 2 हैं 2 BHK वाले विद स्मॉल हॉल, वो हम लोगों ने 7 में चढ़ाया हुआ है विद व्हीकल पार्किंग, 24/7 वाटर फैसिलिटी एंड CCTV सर्विलांस। तो रीज़नेबल चढ़ा रखा है, बहुत ही कम है, वी नो दिस के, बट फिर भी हम लोगों के मन में एक रिस्पेक्ट है कि नहीं यार, फौजी लोग हैं, सोल्जर हैं, अपने देश के लिए ही तो ये लोग काम करते हैं ना। सबकी बॉर्डरों पे ड्यूटी लग चुकी है, सब बॉर्डरों से आ चुके हैं, तो एक रिस्पेक्ट है कहीं ना कहीं हमारे अंदर, इसलिए हम लोग रेंट रीजनेबल ही रखते हैं। तो आज का दिन बस ऐसे ही चला गया सारा। शाम को भी सारा नीचे मैं देख कर आई, फिर बच्चों को थोड़ी देर छत पर लेके गई, थोड़ा सा ये लोग खेले वेले, नीचे लाए, डिनर कराया और बिठा दिया। हम लोगों ने डिनर विनर कर लिया, बर्तन सब धो लिए, गैस स्टोव वगैरह क्लीन कर लिया। बस ये थोड़ा सा सामान आया था, इसको मैं अरेंज करूँगी, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, जो न्यूट्रेला वाले सोयाबीन बड़ियाँ आती है वो सारी डाल के इसमें रखूँगी, क्योंकि डब्बे डब्बे हुए पड़े हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते यार। जो भी चीज़ आ रही है उसको एक प्रॉपर एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दो, वो लॉन्ग टाइम तक चल जाती है। अगर जैसे ड्राई फ्रूट्स पैकेट में आते हैं, हम लोगों ने पैकेट ओपन करने के बाद उसे डब्बे में सील पैक में नहीं डाल के रखा, तो वो ख़राब हो जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, सुलसी लग जाएगी। तो यही है, बस इस वजह से सब चीज़ें डब्बों में ही रखूँगी मैं। तो आज की व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। एंड हाँ, वन मोर थिंग, मम्मी जो है अब ICU से वार्ड में, नॉर्मल वार्ड में आ चुकी हैं, तो अब क्या सुलाने ही लगी हूँ मैं दोनों को। तो बस आज की दिनचर्या हमारी कुछ इस तरीके की थी। एंड दिखाऊं तुम्हें, दिखाऊं दिखाऊं तो चलो आज की व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी, जय श्री राम।